हेलो बच्चों, देखिए आपके सामने जेईई मेन हाइपरबोला का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लेट पी कोई पॉइंट है, बी ए पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला। इस हाइपरबोला पर कोई लाखों पॉइंट होते हैं, लेकिन ये कोई पॉइंट 6,3 हाइपरबोला पे गिवन है। इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट पी, यानी पी पॉइंट पर, हाइपरबोला के पी पॉइंट पर जो नॉर्मल है इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस at 9,0, then the eccentricity of the hyperbola। देखो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए कोई हाइपरबोला आपके सामने गिवन है, ये देखिए ये हाइपरबोला है, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, और ये कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट पर ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है, चाहे इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला, और हाइपरबोला में आपको मालूम है बीच में माइनस होता है। किसी भी हाइपरबोला के किसी पॉइंट पर अगर हमें नॉर्मल का स्लोप की इक्वेशन की बात कर रहा है, तो ये ध्यान देना, पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाए, जस्ट उसी के परपेंडिकुलर हो, और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर उसी को नॉर्मल कहेंगे। तो क्या कहेंगे बेटा, यहां पर इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? तो बहुत आसान है, वेरी सिंपल। सबसे पहले आप ये ए स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में लिखे, इन दोनों को लिख दीजिए, और बीच में जो साइन है उसका अपोजिट करिए प्लस, और किसके इक्वल होगा? खुद के। भाई 5 इज इक्वल टू 5, थोड़ा सा गैप दे देना क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स लिखना है, वाई। ये एलिप्स के लिए भी फंडा है, ये एलिप्स के किसी पॉइंट पर भाई यहाँ प्लस है तो वहां माइनस लिख देना। हाइपरबोला के किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है तो क्या करोगे? ए स्क्वायर लिखोगे और बीच में साइन चेंज करोगे। पहले वाले में एक्स का मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में वाई का मल्टीप्लाई, और जिस पॉइंट पर नॉर्मल उसके एक्स कोऑर्डिनेट से डिवाइड, जिस पॉइंट पर नॉर्मल उसके वाई कोऑर्डिनेट से डिवाइड। ये हमारी क्या होगी? उस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन होगी, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी निकालनी हाइपरबोला की, तो या तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो इस हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी का, ये या ये वाला ध्यान रखो, √1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर, ये भी याद रख सकते हो। इसी से आया है, ए स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर बाय -1 इधर गया, वही चीज हो जाएगी। चाहिए ध्यान रखिए, चाहिए ध्यान रखिए। चलो भाई, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई हाइपरबोला का नॉर्मल होगा किसी पॉइंट पर। मान लीजिए कोई पॉइंट है 6,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहां पर पहले टेंजेंट बनाइए और इसी के परपेंडिकुलर, तो ये एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है, कहां पर? 9,0, तो कट करने का मतलब ये इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो भैया आप ये जो हाइपरबोला की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस पी पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेंगे और 9,0 उसको सेटिस्फाई करें, वहां से कुछ रिलेशन आएगा, उसके बाद हमारा इसेंट्रिसिटी निकल के आ जाएगी। तो यहां पर क्या है, बस इक्वेशन क्या होगी नॉर्मल की? ए स्क्वायर लिखो, फिर बी स्क्वायर लिखो, यहां पर बीच में प्लस, और फिर दोबारा से यही इसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले वाले में एक्स को मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में वाई का मल्टीप्लाई, और ये फर्स्ट वाले पॉइंट से डिवाइड करोगे यानी 6 से, और फिर दूसरे वाले वाई कोऑर्डिनेट से डिवाइड करोगे 3 से, यानी पहले 6 से डिवाइड फिर 3 से डिवाइड। अब ये बताइए 9,0 से जाएगा तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो ए स्क्वायर इंटू 9/6 प्लस 20, ये 0 हो गया, और इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप ये जानते हैं 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का दोनों में मल्टीप्लाई करोगे 6a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर। तो यहां से 9a स्क्वायर में 6a स्क्वायर माइनस होगा, तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 6b स्क्वायर, और 3 से कैंसिल 2, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। और यहां पर इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो 1 प्लस ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर रख दोगे, 2b स्क्वायर सॉरी। तो यहां से आप कैलकुलेशन करोगे, e इज इक्वल टू √3/2 आ रहा है, देख सकते हैं, यानी 2 एलसीएम लोगे, 2 + 1 3/2। तो ऑप्शन आपका बी पार्ट हो गया। तो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट पर अगर नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, जो मैंने पैटर्न बताया वो ध्यान रखिए, और हाइपरबोला एक्स जो नॉर्मल एक्स को इस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो वो पॉइंट उसे सेटिस्फाई करे, बहुत ही जबरदस्त है। इसी तरह से आपको और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।